लोक आस्था का महापर्व छठ। छठ आने में बस कुछ दिन बची हुए हैं। 17 तारीख को नहाय खाय है। उसके बाद छठ का प्रारंभ हो जाएगा। उसी को लेकर मैं हूँ इटखोरी माँ भद्रकाली के छठ घाट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वृहद रूप से सफाई अभियान चल रही है और इसमें विशेष रूप से हमारे इटखोरी के थाना प्रभारी और उनके टीम लगे हुए हैं। साथ ही साथ न्यास बोर्ड के लोग, हमारे भाजपा के लोग और बहुत सारे लोग यहाँ, हमारे इटखोरी मुखिया भी पहुंचे हुए हैं, समाज सेवी भी पहुंचे हुए हैं। सबसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की छठ की विशेषता क्या है और यहाँ पे लोग की भीड़ किस तरह बढ़ती जा रही है। आज देख सकते हैं कि यहाँ सब कोई मन से इस आस्था के पर्व में लगे हुए हैं, छठ के साफ सफाई में लगे हुए, छठ के घाट के साफ सफाई में लगे हुए हैं, ताकि आपको बता दे कि ये वो छठ घाट है जहाँ लोग अभी बिहार जाते हैं छठ पूजा करने के लिए। लेकिन ये माता भद्रकाली का छठ घाट वो है जो बिहार से यहाँ पे लोगों को खींच कर ले आता है और इस छठ घाट पे बिहारी भी आके छठ छठ पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छठ घाट अपने आप में एक अलग स्थान रखता है और यहाँ पे यहाँ के लोग, यहाँ के मेंबर, यहाँ के जितने भी लोग आस्था से जुड़े हुए होते हैं और इस छठ को संपूर्ण बनाने में लगे हुए रहते हैं, वो अपने तरफ से 100% देते हैं ताकि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वो हर वर्ष कुछ अलग करने की चाह में लगे रहते हैं। हम यहाँ के अध्यक्ष दीपक हिंदुस्तानी से मिले, उन्होंने साफ तौर से बताया कि इस बार छठ का विशेष बनाने के लिए, छठ को विशेष बनाने के लिए छठ में गंगा आरती की भी रखी गई है, जो कि फर्स्ट की दिन की जाएगी, यानी कि 19 तारीख को गंगा आरती रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं गंगा आरती देखने के लिए भी इस बार श्रद्धालुओं को और भी भीड़ जुटेगी। आप देख सकते हैं कि साजो सज्जा की पूरी व्यवस्था होने लगी है, लाइट लगने लगी है। यहाँ के सारी व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ के पूरे इटखोरी के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, थाना के स्टाफ पहुंचे हुए हैं, सभी को यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ के मुखिया पहुंचे हुए हैं, पूर्व मुखिया पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो बने रहे हमारे साथ, मिलाते हैं और जानते हैं कुछ बातों को। अभी हम मिलाएंगे इटखोरी मुखिया से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस छठ घाट की विशेषता क्या है। यहाँ पे सुना जाता है कि बिहार से लोग आते हैं छठ पूजा करने के लिए। आपको बता दें कि छठ का शुरुआत बिहार से ही हुआ था, जब हमारा झारखंड साथ में था और अब विदेशों में ये छठ पूजा होने लगी है, लोग वृहद रूप में करने लगे हैं। क्या इस स्थल की मान्यता है और क्यों बिहार के लोग भी अब यहाँ छठ घाट पे आते हैं पूजा करने के लिए? सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है मुखिया जी। यहाँ इस छठ घाट के बारे में आप लोग लगे हुए हैं, साफ सफाई के बारे में, यहाँ के घाट के बारे में कुछ बताएं। कैसी होती है पूजा, किस तरह से देखी जाती है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। इटखोरी माँ भद्रकाली छठ घाट में इटखोरी के आसपास के लगभग एरिया के लोग यहाँ बड़े ही श्रद्धा के साथ छठ पूजा करने के लिए आते हैं और श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसके लिए माँ भद्रकाली दुकानदार संघ, यहाँ के पुजारी, यहाँ के आमजन भागीदारी बनकर यहाँ साफ सफाई एवं यहाँ सारी व्यवस्था करते हैं। और यहाँ जो माँ भद्रकाली शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट है वो भी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। और यहाँ हर साल प्रगति पर प्रगति होते जा रही है और इस वर्ष यहाँ पर गंगा आरती का भी व्यवस्था किया गया है, जो पहली बार हो रहा है। एक चीज जानना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि बिहार से भी छठ घाट पे पूजा करने आते हैं श्रद्धालु, तो कहाँ तक ये सच है? ये सच है, वो हमेशा आ रहे हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हम लोग भी व्यवस्था में लगे हैं कि उनके लिए भी बेहतर सुविधा प्रदान करें। अभी हम मिलाए इटखोरी मुखिया जुगेश्वर दांगी जी से। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस घाट की विशेषता बढ़ाने में यहाँ के आम जनों का, यहाँ के लोगों का साफ तौर से बहुत बड़ा हाथ रहता है। माँ भद्रकाली शिक्षा एवं विकास केंद्र जो है, वो ट्रस्ट इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। यहाँ के प्रशासन हो गए, यहाँ के लोग हो गए, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो गए, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मुख्य रूप से इस बार गंगा आरती आप लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। और आप मुखिया जी ने साफ तौर से कहा कि बिहार के लोग अब यहाँ हर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए सुविधा होती है। यहाँ के जो मंदिर के रूम होते हैं वो खोले जाते हैं और वहां रहने की व्यवस्था होती है और वहां ठहर के लोग छठ पूजा करते हैं और लोगों से मिलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बने रहे। यहाँ के समाज सेवी रहते हैं हमारे रतन भैया जी हैं और वो पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के छठ घाट की क्या विशेषता है और क्या इस बार विशेष हो रही है, बताएं। छठ घाट की सफाई में छठ घाट के जितने भी सदस्य हैं, इटखोरी की जितनी जनता है, थाना का पूरा स्टाफ है, सफाई में लगे हुए हैं रात दिन करके। अब मैं छठ मैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर साल की भांति इस साल भी छठ का महत्व यहाँ बढ़ता रहे और सभी परमवर्तियों को छठ माने पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके सहायता में हर समय कमेटी के लोग और आम जनता लगे रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं न कहीं अभी हमारे पूर्व मुखिया जी रतन शर्मा जी थे, उन्होंने साथ है, हमारे बड़े भैया जी हैं, उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। उनसे एक अलग सवाल मेरे तरफ से रहेगा कि यहाँ के बिहार के लोग आते हैं, दीव में पूजा बहुत माना जाता है कि वहाँ भव्य होता है, लेकिन यहाँ क्या उस तरह का छठ घाट है, यहाँ क्या मान्यता है कि बिहार के लोग यहाँ आके करने लगे हैं और उनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, क्या है ये? माँ भद्रकाली के एक आस्था का केंद्र
तो है ही, लेकिन साथ यहाँ छठ महापर्व, चाहे ये छठ कार्तिक का छठ ले लें या चैत का छठ लें, और बिहार ही नहीं बल्कि अगल-बगल कई राज्यों से, बंगाल से वगैरह से भी, और बिहार से काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। इससे आप साफ देख सकते हैं भगवान सूर्य का सीधा यहाँ माँ भद्रकाली के चरणों तक उनका जो आस्था पहुँचता है, और सूर्य देव का, आदित्य देव का अर्घ्य पड़ता है, जिससे लोग आस्था बढ़ते जा रहा है, क्योंकि माँ भद्रकाली का एक जो प्रांगण है, वो निश्चित रूप से सीधे सूर्य भगवान की ओर उनके दर्शाया गया है। और आप मीडिया के माध्यम से हम सबों को ये भी जानकारी, और पूर्वजों के जानकारी है कि सूर्य भगवान सीधे माँ चरणों तक अपने सूर्य को पहुँचाते हैं, और ये मुहाने घाट यहाँ से फल्गु तक विलय करती है। तो निश्चित रूप से हम सबों का आस्था महापर्व जो छठ महापर्व है, इससे लोगों को बढ़ा है, अगल-बगल के लोग बढ़ा है, क्योंकि यहाँ का मनोकामना लोगों का पूर्ण होता है। जो लोग छठ यहाँ आके कर रहे हैं, जो भाव से आते हैं, जो आस्था से आते हैं, जो विश्वास लेके आते हैं, वो कहीं न कहीं माँ छठ माता उन्हें पूर्ण कर रही है, और माँ भद्रकाली के प्रति आस्था बढ़ रहा है। हम श्रद्धालुओं से निवेदन करते हैं कि आप आएँ, यहाँ के लोग काफ़ी शांतिपूर्वक आपका स्वागत के लिए तैयार है। चाहे यहाँ के माता भद्रकाली के प्रांगण के सभी सदस्यगण हो या प्रशासन हो, सभी का सहयोग से यहाँ कार्य हो रहा है, और बहुत अच्छा से हम लोग साफ-सुथरा कर रहे हैं। आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे छठ भद्रकाली के घाट के लिए एक और भी गर्व की बात है कि हमारे एसपी सर लगातार यहाँ से 3 वर्षों से यहाँ छठ आकर कर रहे हैं। वो जिले में कहीं भी कर सकते थे, लेकिन माँ भद्रकाली आते हैं। इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? एसपी साहब के प्रति हम लोग इसलिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने माता भद्रकाली के प्रांगण में लगातार ये तीसरा वर्ष वो छठ करेंगे। हम सभी काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी आस्था यहाँ बढ़ी है, और शांति, क्योंकि चतरा एक ऐसे जगह से जाना जाता था जहाँ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र माना जाता था। लेकिन एसपी साहब का एक्टिविटी और माता भद्रकाली कहीं न कहीं उनके प्रति आशीर्वाद है यहाँ, और यहाँ छठ करने के बाद उनकी आस्था और बढ़ी है, और यहाँ करके हम सबों का हौसला बढ़ाएँ हैं। इसलिए हम लोग एसपी साहब को वेलकम करते हैं, और उन्हें शुभकामना देते हैं कि माँ छठ माता उन्हें और शक्ति प्रदान करें। इन्होंने साफ तौर से कहा हमारे बड़े भैया ने कि इस छठ घाट की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे जो छठ करते हैं, उनकी सारी मनोकामना को छठ माता भद्रकाली सूर्य देव उनको पूरा करती है, और कहीं न कहीं इसी तरह आस्था लोगों में बढ़ते जा रही है। इस वजह से बिहार से भी लोग अब खींचे आते हैं इस घाट पर, और यहाँ पे रहकर, यहाँ पे रुककर माता छठी के और सूर्य के बाबा भास्कर का पूजा अर्चना करते हैं। अब मिलाएंगे यहाँ के हमारे थाना प्रभारी जी से, और जानने की कोशिश करेंगे आज जिस तरह उन्होंने जोश खरोश से अपने पूरे टीम के साथ इस छठ घाट को सुशोभित करने में, साफ सफाई करने में लगे हुए हैं, उनके बारे में जाने। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपकी टीम जो आज सुबह से करीबन 7 बजे से लगी हुई है छठ घाट की सफाई करने में, इसके बारे में आप बताएं। धन्यवाद रवि जी। सबसे पहले हम आपको छठ पूजा का अग्रिम बधाई देते हैं। और जैसे ही हमको पता चला कि यहाँ पे छठ घाट में कल आप लोग, यहाँ के लोकल लोग जो है, पब्लिक लोग हैं, यहाँ पे साफ सफाई करेंगे, जैसे ही हमको पता चला आपके चैनल के माध्यम से, तो हम भी अपना पूरे टीम के साथ यहाँ पे आए, और साफ सफाई में आप लोग को हम लोग सहयोग कर रहे हैं, और हमको बहुत बहुत खुशी हो रहा है कि इस तरह के अथी में हम एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं आप लोग के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि माँ भद्रकाली के प्रांगण में हर कोई छठ करना चाहता है। इस प्रांगण में हमको सेवा करने का मौका मिला है, इसके लिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सब जितना भी छठ पर्व के आस्था के जितना भी लोग हैं, सबको अग्रिम बधाई देना चाहते हैं। धन्यवाद सर। देख सकते हैं, मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, थाना के हमारे बड़े बाबू विनोद सर जी हैं, उनके लोग, यहाँ का स्टाफ जितने भी हैं, सब सुबह से ही लगे हुए हैं, 7 बजे से लगे हुए हैं, और पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं ताकि छठ घाट में जितनी भी गंदगी है उसे पूरी तरह से साफ की जाए, और यहाँ के श्रद्धालु जब आए तो उनको श्रद्धा में विलीन होते नजर आए, और बाबा भास्कर की वो पूजा करें, माँ छठ की पूजा, गंगा को आराध्य करें, और इस छठ को सफल करें। छठ को सफल बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग लगे रहते हैं ताकि छठ घाट को और भी सुंदर और भी सुशोभित किया जाए। तो ऐसे खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं हूं रवि कुमार, और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।